नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि भारत में कौन कौन से प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन से एरिया में पाई जाती है। आज हम भारत में वन्य जीवन, ये यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीव कौन कौन से हैं, किस किस एरिया में पाए जाते हैं, उनकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि भारत के में वन्य जीवों की चर्चा करें तो भारत में कई प्रकार के जंगल जीवों का, अनेक पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का भारत घर है। शानदार हाथी, मोर का नाच, ऊँट की सैर, शेरों की दहाड़, ये सभी अनोखे अनुभव भारत के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ पशु पक्षियों को अपने प्राकृतिक निवास स्थान में देखना आनंददायक है। भारत में जंगली जीवों को देखने पर्यटक आते हैं और यहाँ जंगली जीवों की बहुत बड़ी संख्या है। इंडिया के अंतर्गत 70 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और 400 जंगली जीवों के अभ्यारण्य हैं। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रों में पक्षी अभ्यारण्य भी बने हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि भारत के अंतर्गत जीव जंतुओं का किस प्रकार से ख्याल रखा जाता है। भारत की प्राचीन संस्कृति जो है, उसमें जीव जंतु और वनस्पति को हमेशा पूजनीय माना गया है। उनके संरक्षण की बात हमेशा की गई है। यहाँ पे एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि टाइगर सफारी के अंतर्गत टाइगर नज़र आ रहा है, एक सींग का गैंडा नज़र आ रहा है, हिरन नज़र आ रहे हैं, जिराफ नज़र आ रहे हैं, जो अभी भारत के अंतर्गत नहीं पाए जाते। ये बाकी के जीव हैं जो इंडिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जो पशु है बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर, यहाँ इस चित्र के अंतर्गत आपको नज़र आ रहे हैं। बाघ संरक्षण की जब बात आती है तो उसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ हेल्प अस, अर्थात हमें इन जीव जंतुओं के संरक्षण पर भी ध्यान देना है, इनके अवैध शिकार पे रोक लगानी है। अगर हम इस प्रकार से जीव जंतुओं की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। प्रकृति की अमूल्य देन है वन्य जीव। वन्य जीव प्रकृति की अमूल्य देन है। भविष्य में वन्य प्राणियों की समाप्ति की आशंका के कारण भारत में सर्वप्रथम 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। ये जब हम जागरूकता की बात करते हैं कि जो भारत में वन्य जीवन है उसके संरक्षण की बात करें तो सबसे पहले 1955 में 7 जुलाई को वन्य प्राणी दिवस भारत ने मनाया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक वन्य प्राणी सप्ताह भारत के अंतर्गत मनाया जाएगा। वर्ष 1956 से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है भारत के अंतर्गत, और भारत के संरक्षण कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे की इंडिया में रचना की गई है। ये प्रकृति की अमूल्य देन है वन्य जीव, और उसके लिए किए गए प्रयास जो इंडिया के अंतर्गत किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखें भारत के वन्य जीवन में तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थान जो हैं, तथा भारतीय वन्य जीव संस्था, भारतीय वन्य जीव वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, सलीम अली स्कूल ऑफ ऑर्निथोलॉजी जैसे संस्थान जो हैं वन्य जीव संबंधी शिक्षा और अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं। जब हम चर्चा करते हैं कि वन्य जीव तो प्रकृति की अमूल्य धरोहर भारत में दी गई है, पर इनकी कंजर्वेशन के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं, तो ये ऊपर से नीचे अब तक हमने ये संस्थाएं जो देखी हैं वो इनके संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत हैं, इनकी सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
नेक्स्ट हम देखें तो प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जंगल स्वर्ग है, परंतु अब यहाँ के कुछ जीव जैसे चीते, शेर, हाथी, बंगाल के शेर और साइबेरियन सारस खतरे में हैं। भारत की लंबाई चौड़ाई में फैला यह जंगल क्षेत्र काफ़ी बड़े अभ्यारण्य हैं भारत के अंतर्गत, जिनमें हम देखें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, हजारीबाग जंगली जीव अभ्यारण्य बिहार से, हिमालय के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान के 6 राष्ट्रीय उद्यानों तक एक शानदार जंगल की सैर कर सकते हैं। यानी इंडिया में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप कहीं भी जाइए वहाँ पे वन्य जीवन है वो फल फूल रहा है और वहाँ विभिन्न प्रकार के अभ्यारण्य भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये भारतीय वन्य जीवों के आश्रय स्थल हैं। हाथी, चीते, जंगली भैंसा, याक, हिरण, जंगली गधे, एक सींग वाला गेंडा, साई, हिम चीते। यहाँ पे ये जो चीता शब्द आ रहा है ये इंडिया के अंतर्गत नहीं है। हिम तेंदुआ, हिम बाघ, ये जंतु हिमालय में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन चीता जो है भारत में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट वन्यजीवों में हम देखें कि भारत में विश्व की 80% एक सींग वाले गैंडों का निवास है। यानी कि इंडिया के अंतर्गत ही सर्वाधिक जो गैंडा हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें आसाम के काजीरंगा में पाए जाने वाले एक सींग के गैंडे प्रसिद्ध हैं। काजीरंगा खेल अभ्यारण्य गैंडों के लिए उपयुक्त निवास है और प्राकृतिक संस्थाओं के लिए, जंगली सैर करने वालों के लिए भी ये एक अच्छी जगह है। हम वन्य जीवन के साथ पर्यटन का जो क्षेत्र है उसको भी पढ़ रहे हैं कि लोग प्रकृति के जो प्रेमी होते हैं वो इन वन्य जीवों को देखने के लिए इन क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं। भारत के सोन चिड़िया और ब्लैक बक करेस अभ्यारण्य में, इसके साथ माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जीवों का एक निवास है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में जंगली जानवरों की पर्यटकों के लिए अच्छी जगह है। ऐसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भारत में काफ़ी संख्या में है। भारत में शेर, बाघों की संख्या बहुत थी, अभी भी खूब है। बाकी की कंट्रियों को देखें तो विश्व में सर्वाधिक बाघ हैं जो भारत के अंतर्गत ही हैं, और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ तेजी और ताकत का चिन्ह है, जो ये दर्शाता है कि हमने जो ये राष्ट्रीय चिन्ह लिया है वो हमारी प्रगति का सूचक है बाघ। भारत में नेक्स्ट देखें तो 12 बाघ निवास स्थान है। शाही बंगाल की बाघ, रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल सबसे शानदार जाति के पशुओं में से एक है। सबसे शानदार प्रजाति के बाघ यहाँ पे इन दलदली क्षेत्र हैं जो गंगा यमुना का जो ब्रह्मपुत्र के जो दलदली क्षेत्र हैं, ज्वारीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और विश्व के 60% जो बाघ हैं उनकी संख्या भारत में निवास करती है। मध्य प्रदेश बाघों के निवास की सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ बंगाल के बाघ, चीतल, गौर, सांवर और कई जीव देखने को मिलते हैं। भारत में जंगली जीवों के साथ साथ पक्षियों की भी अच्छी खासी संख्या है। कई 100 जातियों के पक्षी भारत में देखने को मिलते हैं। बहुत सारी प्रजातियों के पक्षी भारत के वन्य जीवन को धनी बनाते हैं। घना पक्षी अभ्यारण्य भारतपुर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों, मुख्य रूप से साइबेरियन क्रैन के लिए जाना जाता है। घरेलू पक्षी और ज़मीन पर जीने वाले पक्षी, दुधवा जंगली जीव अभ्यारण्य में बंदर, गिद्ध और चील पक्षी, और अंडमान के निकोबार में भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं जो भारत के अंतर्गत वन्य जीवन में पाए जाते हैं। टोटली हम देखें एवरेजन तो संसार में जो पौधों की 2.5 लाख ज्ञात प्रजातियों में से 15,000 प्रजातियां भारत के अंतर्गत हैं। इस प्रकार संसार में जीव जंतुओं की कुल 15 लाख प्रजातियों में से 75,000 प्रजातियां भारत के अंतर्गत निवास करती हैं। भारत में पक्षियों की 1200 प्रजातियां और 900 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। ये ओवरऑल एक आंकड़ा है जो भारत के अंतर्गत वन्य जीव में की विशेषताओं को बता रहा है।
भारत के सुविख्यात पक्षियों में बहुरंगी राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 5 फीट की ऊंचाई वाला भव्य सारस, संसार का दूसरा सबसे भारी पक्षी हुकना, जिसे सोन चिड़िया कहते हैं, वो महत्वपूर्ण पक्षी यहाँ निवास करते हैं। और संसार में प्रसिद्ध केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, जो 2.5 लाख पक्षियों का आश्रय स्थल है, वो भी भारत के राजस्थान में स्थित है। तो ये इस प्रकार का विविधताएं भारत के वन्य जीवन में इंडिया के अंतर्गत पाई जाती हैं। थैंक यू।